Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video, we will study about chromosomes and genes. हम देखेंगे क्रोमोसोम्स और जीन्स में क्या फ़र्क है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है। उसके अलावा हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, जीन्स और ट्रेट्स क्या हैं, एलील्स क्या हैं और एलील्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। उसके अलावा जीनोटाइप और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, एल्बिनिज़म क्या है, फिनोटाइप क्या है, इनको हम तफसील से देखते हैं। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जीन्स जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स डीएनए से मिलकर बने होते हैं। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन्स। इनमें प्रोटीन बनाने के लिए मखसूस हदायत होती हैं। दीज प्रोटीन्स कंट्रोल आवर ट्रेड्स सच एज आई कलर, हाइट एंड ब्लड ग्रुप। ये प्रोटीन हमारी खसूसियात जैसे आंखों का रंग, कद और खून के ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम धागे की तरह के ढांचे हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सेल्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेकिंग अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। इंसानी जिस्म के सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, जिनसे कुल 46 क्रोमोसोम बनते हैं। मतलब 23 जोड़े हुए तो वो सिंगल अगर लगाएं तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की साख्त क्या है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमाटिन। क्रोमोसोम क्रोमाटिन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमाटिन इज अ कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। क्रोमाटिन डीएनए और प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स है जिसे हिस्टोन कहते हैं। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए हिस्टोन के गिर्द लपेट कर ढांचे बनाता है, स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इन 1953 वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की साख्त तजवीज़ की। अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। इनके मॉडल के मुताबिक डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के गिर्द मुड़े हुए एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की साख्त। इन द डीएनए डबल हेलिक्स में द फॉस्फेट शुगर बैकबोन इज वन ऑन द आउटसाइड वाइल नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑन द इनसाइड। वो कहते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स में फॉस्फेट शुगर बैकबोन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। दिस बेसिस आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो बेसिस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। बेस पेयरिंग इन डीएनए इज़ वेरी स्पेसिफिक। डीएनए में बेस पेयरिंग जो होती है, नाइट्रोजनस बेसिस जो आपस में जुड़ती हैं, ये बहुत ही ख़ास है, मखसूस काम है। एडनीन पेयर्स विद थायमिन यूजिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं डीएनए में वो हैं एडनीन, थायमिन, साइटोसिन और गवानिन। अब जो एडमीन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, मतलब थायमिन के साथ जुड़ती है, जबकि साइटोसिन जो है पेयर्स विद गवानिन यूजिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। साइटोसिन जो है वो गवानिन के साथ जोड़ी बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए की नकलें तैयार करना। बिफोर सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन अकर होती है, यानी पहले सेल डिवीजन से पहले डीएनए की नकल होती है। द डबल हेलिक्स अनवाइंड एंड सेपरेट्स लाइक अ जिपर। हर डीएनए जो है उसके डबल हेलिक्स खुलता है और जिप की तरह अलग हो जाता है। ईच स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट टू फॉर्म अ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। हर स्ट्रैंड एक नया कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए टेम्पलेट के तौर पर काम करता है। आफ्टर रेप्लिकेशन के बाद यानी नकल तैयार होने के बाद 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। एक जैसे ही डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। दिस इंश्योर्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड एक्यूरेटली फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो इससे इस बात की यकीन दहानी होती है कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीनियाती मालूमात है, एक सेल से दूसरे सेल में दूसरे तरीके से मुंतकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन के ज़रिए। हाउ डज़ द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक जीनियाती मवाद है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस। इसमें ऐसी हदायत होती हैं दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल बाय मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स। इसमें ऐसी हदायत होती हैं जो मखसूस प्रोटीन बनाकर सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करती हैं। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इन द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, the sequence of DNA nucleotides is copied into messenger RNA or mRNA.
पहले मरहले में जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। ट्रांसलेशन, इन ट्रांसलेशन द राइबोसोम रीड्स द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस एंड जॉइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ प्रोटीन। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की तरतीब को पढ़ता है और एक प्रोटीन बनाने के लिए मखसूस अमीनो एसिड्स में शामिल हो जाता है। नीचे आप इसकी इमेज में भी देख सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए का यूज़ करते हुए, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन को बनाया जाता है। जीन्स एंड ट्रेट्स, ईच जीन डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब वो कहते हैं कि हर जीन एक ख़ास ट्रेट का तयन करती है। ये एवरी इंडिविजुअल कैरीज अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लाइक कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। हर जीन एक ख़ास ट्रेट का तयन करती है। हर फर्द हर ट्रेट के लिए जीन का एक जोड़ा रखता है जिसकी नुमाइंदगी स्मॉल ए और कैपिटल ए के जैसे हरूफ से होती है। अब ट्रेट्स मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो खसूसियात हैं जो पेरेंट्स से आगे औलाद में मुंतकिल होती हैं, उनको हम ट्रेट्स का नाम देते हैं। What are alleles? The alternate forms of a gene are called alleles। जीन के मुतबादल शक्लों को alleles कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर टू एलील्स ऑफ द सेम जीन। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जो स्मॉल ए और कैपिटल ए है, ये दोनों एक ही जीन की दो एलील्स हैं, प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं। सेपरेशन ऑफ एलील्स। अब एलील्स की जो अलहदगी होती है वो कैसे होती है? ड्यूरिंग म्योसिस, म्योसिस के दौरान एलील पेयर्स सेपरेट, जो एलील्स के पेयर्स होते हैं यानी जो एलील्स के जोड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एंड ईच गैमेट रिसीव्स वन एलील, और हर गैमेट के पास एक एलील पहुंच जाती है या हर गैमेट एक एलील हासिल कर लेता है। द ऑफस्प्रिंग गेट्स वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, तो जो आगे औलाद होती है या उनकी जनरेशन होती है या आगे जो भी उनकी ऑफस्प्रिंग होती है उसको हर वालिदैन से एक एक एलील मिलती है। जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जीनोटाइप क्या है और इसकी इकसाम क्या है? द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ एलील्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। एलील्स के मखसूस जो कम्बिनेशन होता है, मखसूस उनका कम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है एलील्स का, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। इफ़ बोथ एलील्स आर द सेम इट इज़ होमोजाइगस। अब वो कहते हैं कि अगर तो दोनों एलील्स जो हैं क्रोमोसोम की सेम है तो उनको हम होमोजाइगस कहेंगे। इफ़ डिफरेंट इट इज़ हेट्रोजाइगस। अब आप इस इमेज में भी देख सकते हैं हेट्रोजाइगस एलील्स और होमोजाइगस एलील्स को। अगर तो ये सेम है, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल है, अगर तो वो सेम है उनको होमोजाइगस का नाम देंगे। अगर दोनों एलील्स डिफरेंट हैं, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो उसको हम हेट्रोजाइगस का नाम देंगे। अब जो कैपिटल लेटर होता है उसकी एलील को हम डोमिनेंट एलील का नाम देंगे, जबकि जो स्मॉल लेटर होता है उसको हम रिसेसिव एलील का नाम देंगे। डोमिनेंट मास्क रिसेसिव, मतलब जो डोमिनेंट एलील होती है कैपिटल ए होता है, वो जो रिसेसिव एलील होती है उसको छुपा देती है। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट एलील मास्क्स द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील। इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, मतलब कि दोनों डिफरेंट एलील्स होती हैं, एक स्मॉल होती है एक कैपिटल होती है, तो जो कैपिटल वाली होती है वो डोमिनेंट एलील होती है, जबकि डोमिनेंट एलील जो रिसेसिव एलील होती है, स्मॉल लेटर वाली एलील होती है, उसके इफेक्ट को छुपा देती है। एग्जाम्पल, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म की एग्जाम्पल, कैपिटल ए, अगर कैपिटल ए की एलील होगी तो वो नॉर्मल पिगमेंट होगा। अगर रिसेसिव एलील है तो उसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा। अगर कैपिटल दोनों हैं या फिर एक कैपिटल है एक स्मॉल है, उसमें भी नॉर्मल पिगमेंट होता है। अगर रिसेसिव ही एलील्स हैं तो वो एल्बिनो का शिकार होगा। इन एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म में एलील ए प्रोड्यूसेस पिगमेंट, जो कैपिटल ए होगा वो पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, जबकि एलील स्मॉल ए डज नॉट। अगर एलील स्मॉल ए की है तो उसमें पिगमेंट मौजूद नहीं होगा। इंडिविजुअल्स विद कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए आर नॉर्मल। वो कहते हैं कि वो अफराद जिनके पास कैपिटल ए होता है या एक कैपिटल होता है, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, तो वो नॉर्मल होते हैं, जबकि बट स्मॉल ए इंडिविजुअल्स आर एल्बिनो। लेकिन जिनके पास स्मॉल ए होता है, जिनके पास रिसेसिव एलील्स होती हैं, उनको एल्बिनो का नाम दिया जाएगा, क्योंकि वो एल्बिनो होंगे, उनके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होगा, वो बिल्कुल वाइट वाइट से नज़र आ रहे होते हैं। फिनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। वो कहते हैं कि जीनोटाइप के काबिल मुशाहदा इजहार को फिनोटाइप कहा जाता है। सच एज हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन और बीइंग एल्बिनो, जैसा कि
आम रंगत का होना या एल्बिनो होना, ये फिनोटाइप कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।